और राजस्थान भर में गर्मी का कहर जारी है। हर दिन मौसम अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर में 44.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इस बार के सीजन में 2 दिन पहले धौलपुर जिले में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तब धौलपुर का तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि अब रविवार की भीषण गर्मी ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक फलौदी में तापमान 46 डिग्री, धौलपुर में 46.4 डिग्री, सीकर के फतेहपुर में 46.3 डिग्री, जालोर में 40.2 तापमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। हीट वेव का एक नया दौर शुरू होगा। इसके अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है और इसके साथ ही आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। और चूरू में भीषण गर्मी से आम जन परेशान हो रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं आम गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों के सहारे गर्मी से बचने के जुगाड़ कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने से एक और जहां ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में उछाल आया है, वहीं मिट्टी के घड़ों की बिक्री भी परवान पर है। जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। चूरू जिला इस समय धधक रहा है। सूर्य देवता है मानो वो आग उगल रहे हैं। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर तापमान है वो 45 डिग्री के पार चला गया है। कूलर, पंखा, एसी है, सभी हाँप रहे हैं। किसी का भी असर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दोपहर होते होते बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है और सड़कें हैं वो कोलतार की तरह पिघलने लग जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हम उनसे जानते हैं किस प्रकार की गर्मी है वो क्षेत्र में पड़ रही है। सर, किस प्रकार की गर्मी है वो क्षेत्र में पड़ रही है? गर्मी बहुत भयंकर तेज पड़ रही है। अभी सुबह सुबह के 9 बजे हैं। 9 बजे इतनी तपत हो गई है कि आना जाना दुश्वार हो रहा है। बिल्कुल सही, इतनी तेज गर्मी भयंकर हो रही है। तापमान दोपहर होते होते और हालत खराब हो जाती दोपहर में तो यहाँ सुनसान हो जाती है। बिल्कुल एक चिड़ी भी, पक्षी भी नहीं दिखता है यहाँ बिल्कुल भी। शाम को थोड़ा सा ठंड 5-6 बजे होने के बाद में कोई एक आधो का आदमी गिनती का दिखते हैं, बाकी सुनसान हो जाती है यहाँ। अभी 9 बजे 11-12 बजे बाद में एकदम सुनसान, रोड सुनसान हो जाएगी पूरी। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और कब? भाई लोग घरों में डूब के बैठे हैं, घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। गर्मी में क्या फायदा, निकल के बीमार हो जाए और जाए। इतनी तेज गर्मी से घर में ही रहना और घर में ही रहते हैं। भैया, किस प्रकार की गर्मी है वो क्षेत्र में? गर्मी 3-4 दिन से 45 से ऊपर ही पारा चल रहा है और सुबह 8 बजे से चालू होती है और शाम को 8 बजे तक ऐसी गर्मी पड़ती है। और सुबह लोग निकलते हैं गमछा लेके और जैसे तैसे होके कूलर या पंखे के पास जाते हैं रोड पे। कूलर, पंखे से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं लेकिन काम तो नहीं चल रहा है क्योंकि लू चल रही है। कूलर की और पंखे की लू ही चल रही है। जो बाहर है वही मौसम अंदर है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। काफी गर्मी पड़ रही है। गर्मी में करे कैसे बचाव करे गर्मी? गर्मी में बताओ के ठंडे नीम की छाया बैठा रहा में था। देखिए, नीम की छांव में बैठे रहते हैं और इसी प्रकार से गर्मी का बचाव है। कोशिश यही करते हैं कि कम ही बाहर निकले। हालांकि अस्पतालों के अंदर भी लगातार मरीज हैं वो देखे जा सकते हैं, बड़े हैं और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि घर में ही रहें, कम ही दोपहर के समय में निकले, जरूरत हो तभी निकले और निकले तो पूरे सावधानी के साथ निकले, पूरे शरीर को ढककर निकले। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पिछले 5 दिनों से चल रही हीट वेव ने लोगों को झुलसा दिया है। भीषण गर्मी में लोगों के हाल बुरे हो चुके हैं। दिन का तापमान 46 डिग्री और करीब रात का तापमान 31 डिग्री के करीब रहता है। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण जैसलमेर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। आगामी 3 से 4 दिनों में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। रविवार को दिन के पारे में 0.7 डिग्री की गिरावट हुई। जैसलमेर संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मौके का जायजा लेते हुए आम लोगों से यहां पर खास बातचीत की। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लू के थपेड़ों ने
आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। और तापमान की अगर बात करें तो दिन का तापमान 45 और 46 डिग्री के पार जा चुका है, तो शाम का तापमान जो है वो 35 डिग्री और रात को भी तापमान जो है वो 30 से 31 डिग्री रह रहा है, जिसके चलते लोगों को शाम और रात में भी उतनी राहत नहीं मिल पा रही। हालांकि मौसम विभाग ने आज जरूर तापमान कम रहने की बात की, लेकिन फिर कल से यानी 21 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक जो है वो हीट वेव और तापमान के 47 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई। वहीं नौ तपा तो अभी बाकी है, तो और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। मैं इस वक्त जैसलमेर शहर के हनुमान तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही जो है वो लोगों की चहल पहल जहां शुरू हो जाती थी, वहां दोपहर होते होते सूनापन आता था, लेकिन बढ़ती गर्मी ने अब सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल सन्नाटा जो है इस सर्किल पर पसरा दिया है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो यहाँ पर छाता लगाकर जो है वो गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ठंडा पेयजल पदार्थ जो है वो गर्मी से बचने का साधन बन रहा है। आप देखिए इक्का दुक्का लोग जो नजर आ रहे हैं वो आपको जूस के जो स्टॉल्स हैं वहीं पर नजर आएंगे। सुबह से ही देखिए जूस की बिक्री जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि गर्मी से बचाव का एकमात्र जो है वो अब ठंडा पेयजल जो है वही साधन बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, कितनी गर्मी बढ़ी है जैसलमेर में? जैसलमेर में अभी जो तापमान है वो 46 से 47 डिग्री चल रहा है, और भी लग रहा है कि और बढ़ने वाला है इससे। और ज्यादा तापमान से हमारे जो कस्टमर है, जो आने वाले हैं, वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं, और जिनको जरूर काम होता है वही घर से बाहर निकलते हैं, और ऐसे में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए इनका कहना है कि जो लोग हैं वो सुबह सुबह काम निपटा लेते हैं और मजबूरी में ही घर से बाहर निकलते हैं। वैसे अब कैसी गर्मी, कैसी स्थितियां हैं? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट वेव हो रखा है। दिल्ली के टेम्परेचर से भी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। जैसलमेर जो सैलानी आते थे वो भी सैलानी नहीं आ पा रहे, और जैसलमेर आम पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह सुबह 8 बजे अभी भी फिर भी 47 डिग्री के समथिंग तापमान चढ़ गया है, और 12 बजे के समथिंग 50 डिग्री के समथिंग भी जा सकता है, लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी है। देखिए इनका कहना है कि दिन का ही तापमान इतना है कि दोपहर होते होते तो मानो तापमान विभाग तो जरूर 46-47 डिग्री कहता है, लेकिन तापमान होता। देखिए जो भाई साहब है वो भी जूस पीने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, पटका लगाकर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ग्रामीण इलाकों में क्या स्थितियां हैं, कैसी गर्मी है ग्रामीण इलाकों में? गर्मी ज्यादा बढ़ रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी है। 47-48 डिग्री चल रहा है अभी तो गर्मी। देखिए इनका कहना है कि तापमान लगातार बढ़ा है, तो वैसे ही जूस की खपत जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। सुबह से ही देखिए जो हल्की फुल्की चहल पहल है वो आपको जूस के स्टॉल्स पर नजर आएगी। ये ठंडा पेयजल पदार्थ ही गर्मी से राहत दिला रहा है, लेकिन जो बढ़ता हुआ तापमान है वो लोगों को घर में दुबकने को मजबूर करता है, और दोपहर होते होते तो ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। और जैसलमेर शहर से ज्यादा हालात जो है वो ग्रामीण इलाकों में खराब है। जहां पर खुला एरिया है वहां पर तो तापमान जो है 48 से 49 डिग्री जैसा महसूस होता है, और पेयजल संकट जो है वो लोगों के लिए है। साथ ही साथ लोग इस गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। पिछले 3 से 4 दिनों में पारा यहां पर 46 डिग्री के पार हो रहा है। सुबह से ही शहर की जो सड़कें हैं वो सुनसान रहती हैं, और मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह गर्मी का अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने 17 मई से भीषण गर्मी रेड अलर्ट जारी कर रखा है, और आम जन से अति आवश्यक कार्य के बिना घर से बाहर नहीं निकलने की और शीतल पदार्थ के सेवन की एडवाइजरी जारी कर रखी है। और मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह तक इसी तरह भीषण गर्मी का दौर चलने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में इन दिनों गर्मी अपना कहर ढा रही है। पारा लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पर 46 डिग्री के पार हो रहा है। लोग त्रस्त है इस गर्मी से, बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, और मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक हीट वेव और भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो फिलहाल गर्मी से बचाव के लिए एक पेड़ की छांव की शरण लिए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि कितनी गर्मी है यहाँ पर और क्या जतन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितनी गर्मी पड़ रही है इन दिनों बाड़मेर? बाड़मेर में 7-8 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है। क्या क्या जतन कर रहे हैं इसमें बचाव के लिए? जतन बस सिर पे ऊपर रुमाल रखते हैं, छाया के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, और जरूरी काम हो तो फिर बाहर भी निकलते हैं, छतरी वगैरह का प्रयोग करते हैं, और पानी साथ में रखते हैं, पेय पदार्थ पीने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इतनी दूर तक आते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती है? रात में कितनी गर्मी पड़ती है? रात को पूरा रात ही गर्मी पड़ती है, लू की थपेड़े आ रही है, और भीषण गर्मी है, गर्मी से बेहाल है। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में तो और हालत खराब तो होते होंगे क्योंकि लाइट चली जाती है, और भी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। रात को लाइटें चली जाती है,
तो फिर क्या करते हैं इससे जतन के लिए, खाने पीने में, जैसे बचाव के लिए? खाने पीने में हल्का भोजन करते हैं, पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं और छाया के अंदर रहने की कोशिश करते हैं। जरूरी काम हो तो बाहर भी निकलते हैं। जब पानी की भी भीषण कमी चल रही होगी तो क्या कितनी समस्याएं होती है? पानी गांव में बहुत किल्लत है पशुओं के लिए और पीने के लिए। पानी 7-8 दिनों में एक दिन आते हैं और भीषण किल्लत है। फिर कैसे मैनेज करते हैं? उसमें भी जुगाड़ करते हैं, उसी में चलाते हैं काम। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश दर्जी है। मैं खुडासा से यहाँ बाड़मेर आया हूँ। गांव में बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। जो काम हो तो ही घर से निकलते हैं, नहीं तो घर पे रहते हैं। बचाव के लिए सांस है, ठंडे पानी का उपयोग करते हैं और छतरी वगैरह लगा के बाहर निकलते हैं। अच्छा, यहाँ ज्यादातर जो जनजीवन है वो पशुपालन पर निर्भर है, तो क्या हालात है पशुपालन के? इंसान तो फिर भी कुछ जतन कर लेता है, पशुओं को कैसे रखते हैं? पशुओं को जैसे गांव में खेजड़ी है, जाला है, उसके नीचे बैठते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण पशु भी हालत खराब है। अच्छा, तो आप अभी गांव से आए हो, शहर से आए हैं, कितना फर्क है शहर में और ग्राम में? नहीं, गांव और शहर में थोड़ा फर्क है। गांव में तो भी हवा थोड़ी ज्यादा चलती है, शहर में तो भी कम है। अच्छा, गर्मी ज्यादा कहाँ पड़ती है, कच्चे मकानों में या पक्के मकानों में? नहीं, कच्चे में थोड़ी कम होती है, पक्के में थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, तो अभी गर्मी के दिन है, कूलर पंखे भी लगे होंगे, उसमें रहते हैं या फिर जो पुराने तरह? नहीं, अभी तो वैसे व्यवस्था है कूलर और पंखों की, पहले के जमाने में नहीं होती थी, अभी तो भी ठीक है। अच्छा, जो पीने का पानी है वो आता है टाइम से? नहीं, गांव में बहुत कमी है पानी की। खारा पानी आता है, वो कभी कभार आता है, बहुत कमी है पानी की। जैसे गांव में टंकी डलानी पड़ती है पानी के लिए। तो कितने पैसे लग जाते हैं टंकी के? जी, टंकी का 500 रुपये, कम से कम 500 से कम नहीं आती है। अच्छा, और भैया भी है, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका भैया? नाम जगदीश, गाँव खुडासा। तो आप वहाँ से आए हैं, कितनी गर्मी देखने को मिली? और रास्ते में देखा होगा लोग किस तरह के जतन करते हैं खासकर? अभी सुबह का टाइम है, मतलब कम है अभी गर्मी, मतलब दोपहर को 12-1 बजे ज्यादा गर्मी हो जाती है बाहर में ज्यादा। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, काम धंधा पे जाते हैं? काम तो सर होता ही नहीं है गर्मी में, तो बाकी तो मैनेज करते हैं, जो भी मास्क लगाते हैं, मुंह पे वगैरह, टोपी में। अच्छा, तो स्पेशल क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए? स्पेशल सर छाया में बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, सांस पीते हैं, बाकी तो घर पे रहते हैं, बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो ये कुछ लोग थे, इनका कहना है कि भीषण गर्मी का दौर है, इससे बचाव के लिए कई जतन करते हैं, लेकिन गर्मी इन सब पर भारी है। राजू माली, एनडीटीवी राजस्थान, बाड़मेर।